अच्छा जी, अब चार चीज़ें हमने पढ़नी है डेथ के बारे में। एक है जी मोड ऑफ डेथ, दूसरा है मैनर ऑफ डेथ, तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ डेथ और चौथा है काज ऑफ डेथ। मोड, मैनर, मैकेनिज्म और काज, ये चार डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी मोड ऑफ डेथ। इट इज़ एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे की ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो जब उसकी डेथ हुई तो वो मौजूद थी कंडीशन, या डेथ से पहले ये कुछ अरसे से चल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उस बंदे के साथ नॉर्मल से हट के में भी कोई डिजीज़ ऐसी थी जो चल रही थी जब उसकी डेथ हुई। कोमा हो सकता है, सिनकोप हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिमोट काज ऑफ द डेथ। ये जो मोड ऑफ डेथ है ये किसी भी सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। जो कोई डिजीज़ हो सकती है या कोई हमारा जो बॉडी के सिस्टम है उनमें कोई ना कोई इफेक्ट या फैक्टर हो सकता है। कोमा डेथ, कि कोमा के बाद डेथ हुई है, ब्रेन का फंक्शन लॉस हो गया है या ब्रेन डेथ हो गई है या ब्रेन में हेमरेज हो गया है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द वाइटल सेंटर्स, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इशू हो गया है, या कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू डिजीज, ब्रेन ट्यूमर हो गया तो फिर भी ब्रेन कंप्रेस हो जाएगा। फिजिकली कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उससे भी ब्रेन की कंप्रेशन हो सकती है। इंजरी टू ब्रेन हो गई है, पॉइजनिंग टू ब्रेन, अगर कोई ओपियम ओवर यूज़ हो गई है, अल्कोहल ओवर यूज़ हो गई है, उसकी पॉइजनिंग हो गई है तो ये भी ब्रेन की डेथ कर सकते हैं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि यूरीमिया, ब्लड के अंदर यूरिया की मिकदार ज़्यादा हो जाए, हमारा जो किडनी है वो फंक्शन ठीक नहीं कर रहा तो इससे भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो सारे हमने पढ़े हैं कॉमा, सिंकोप, एस्फिक्सिया, इनको आगे देख लें। डेथ ड्यू टू सिंकोप। सिंकोप क्या है एक्चुअली? इट इज़ द फंक्शन, इट इज़ द फेलियर ऑफ द हार्ट फंक्शन। सिंकोप जो है हार्ट फंक्शन के फेलियर का नाम है। इससे क्या होगा, जब हार्ट का फंक्शन फेल हो जाएगा, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ब्रेन को सप्लाई ब्लड की नहीं जाएगी या कम जाएगी। उससे क्या होगा कि एनीमिया ऑफ द ब्रेन होगा और फिर ब्रेन की डेथ होगी। ये हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के ओवर वर्क कर लिया हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई पॉइजन भी हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन डैमेज हो और अल्टीमेटली जो है एनीमिया ऑफ ब्रेन हो और फिर डेथ हो जाए। इसको कहेंगे हम डेथ ड्यू टू सिनकोप, और ये क्या होगी, मोड ऑफ डेथ होगा, मोड ऑफ डेथ। अच्छा जी, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया है ऑक्सीजन का लैग करना। फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ द लंग्स, जब लंग्स फंक्शन फेल हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर इनहेल नहीं होगी। अगर इनहेल हो रही है तो बॉडी में हो सकता है कि ना ट्रांसफर हो रही हो, तो ये क्या है, फेलियर ऑफ लंग्स फंक्शन। दूसरा हो सकता है कि निमोनिया हो गया, लंग्स जो है उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, इट कैन बी एन ऑप्शन आल्सो। थर्ड है जी कोई पॉइजनिंग है, ओपियम ओवरडोज हो गई है तो उसकी वजह से भी लंग्स का फंक्शन हमारा ठीक नहीं रहेगा जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाएगा। या हमने ऐसी गैसेज इनहेल कर ली हैं जो कि यूजुअली इन्वायरमेंट में नहीं होती या नहीं होनी चाहिए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड या ओवर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कम है, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम जाएगी और आगे बाकी पार्ट्स में भी कम जाएगी। फिर है जी ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, जिसको हम स्टेम्पेड भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि एस्फिक्सिया किसी प्रेशर या फिजिकल फोर्स की वजह से बना है। स्टेम्पेड ये है कि यहाँ पे पाँव रख दिया जाए, अगर जोर से, जो बंदा लेटा हुआ है उसे जोर से पाँव रख दिया जाए तो जो लंग्स हैं वो सही इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाएंगे एयर को, जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाएगा। बल्कि ये पुराने दौर में जब जंगलों में तजारत के लिए लोग जाते थे, जंगलों से गुजरते थे तो लोग उनको पकड़ के उनको लूटने के लिए यही काम करते थे, उनके ऊपर पाँव रख के या कोई भी हैवी चीज़ रख के उनकी जो सांस लेने का फंक्शन है उसको डैमेज करते थे और फिर एट द एंड बंदा मर जाता था, उसको लूट लेते थे। या हो सकती है जी कि मैकेनिकल इंटरफेरेंस प्रिवेंशन ऑफ द एयर एंट्री टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि कोई और भी मैकेनिकल इंटरफेरेंस हो सकती है कि यहाँ पे रस्सी डाल दी जाए, सुइसाइड में जो हैंगिंग है वो हो सकती है, या मुंह और नोज जो है वो अगर किसी वजह से बंद कर दिया जाए हाथ से या तकिए से तो उस ये है मैकेनिकल इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीज़ें लीड टू एस्फिक्सिया, और एस्फिक्सिया डेथ, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया।
ये हो गया मोड ऑफ डेथ। गॉर्डन साइंटिस्ट है कि उसके मुताबिक क्या है कि द फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी टिश्यूज, कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो और उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही हो, तब जाके जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सही फंक्शन करेंगे। अगर ये काम नहीं हो रहा तो इसको हम कहेंगे एनॉक्सिया, मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनॉक्सिया। अब इसकी आगे 4 टाइप्स हो सकती हैं, एनॉक्सिक एनॉक्सिया, अनीमिक एनॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया और स्टैग्नेंट एनॉक्सिया। एनॉक्सिक एनॉक्सिया क्या है, एनीमिक क्या है, हिस्टोटॉक्सिक क्या है, स्टैग्नेंट क्या है, ये आगे हम 4 ही पढ़ लेते हैं। अब आप दोबारा से पीछे हम चलें ज़रा, कि हम डेथ्स की 4 चीज़ें देख रहे हैं, मोड, मैनर, मैकेनिज्म और काज ऑफ डेथ। अभी हमने सिर्फ मोड ऑफ डेथ पढ़ा है। मोड ऑफ डेथ में क्या है, अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उसमें बहुत सारी किस्में आ सकती हैं डेथ की। उसमें डेथ ड्यू टू सिनकोप है, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया है, और एस्फिक्सिया में आगे एनोक्सिया, एनोक्सिया में आगे क्या क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, एनोक्सिक, एनीमिक, हिस्टोटॉक्सिक और स्टैग्नेंट। ये सारी चीज़ें हम मोड ऑफ डेथ में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, एनोक्सिक एनोक्सिया क्या है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिफिकेशन? नो सर। ओके, एनॉक्सिक एनॉक्सिया क्या है, ये क्या है जी, मैकेनिकल इंटरफेरेंस टू दी पैसेज ऑफ द एयर, कि जब मैकेनिकल इंटरफेरेंस हो जाए एयर पैसेज में तो इसको हम कहेंगे एनॉक्सिक एनॉक्सिया। इसकी क्या क्या रीजन हो सकती है? नंबर 1 है जी, क्लोजर ऑफ दी एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिसेज, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑरिफिसेज हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं उनको क्लोज कर दिया जाए। नोज है, माउथ है, इसको हाथ से बंद कर दिया जाए, प्रेशर डाल के किसी भी चीज़ से बंद कर दिया जाए, तकिए से बंद कर दिया जाए, तो ये क्या होगा जी, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिसेज क्लोज हो जाएंगे और ये होगा मैकेनिकल इंटरफेरेंस, फॉर एग्जाम्पल स्मोदरिंग। ठीक है जी। उसके बाद क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज बाई एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द नेक, या हो सकता है कि हमने नेक के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर दिया है जिसकी वजह से एयर पैसेज बंद हो गया है, हैंगिंग वगैरह में। थर्ड है जी कि फॉरेन बॉडी हमारे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों को भी आपने देखा होगा कि गलती से चीज़ें निगल लेते हैं, या कोई भी चीज़ जो हम खाएं लेकिन वो बजाय खाने के हमारे एयर पैसेज में जाके फंस जाए और वो एयरवे हमारा बंद कर दे, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। या फिर ड्राउनिंग है, डूब जाए बंदा तो डेफिनेटली तभी सांस नहीं आता, पानी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एनॉक्सिक एनॉक्सिया काज करती हैं। अच्छा जी, फिर बात आ गई कि प्रिवेंशन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट, जो पहले पीछे हमने पढ़ा स्टैम्पीड, कि यहाँ पे प्रेशर आ जाए, नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो रही चेस्ट की, तो फिर भी एनॉक्सिक एनॉक्सिया होगा। फॉल ऑफ द मेसन, इसका मतलब ये है कि जब ऊंची ऊंची इमारतों में लोग काम कर रहे होते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी प्रेशर इतना चेस्ट पे आता है कि वो फिर सांस नहीं ले पाते और डेथ हो जाती है। या कोई ऊंचाई से गिरा है, या किसी ने किसी को कोई छुरी एटसेट्रा मार दिया, तो उसकी क्या होगा, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाएगी चेस्ट वाल को, फिर भी डेफिनेटली हमारा जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। पॉइजनिंग होगी स्ट्रिचनीन की, ये मतलब बॉडी में पॉइजनिंग होगी, या फिर भी हमारा जो ऑक्सीजन कैरियरिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, फिर भी यही होगा, मतलब करंट लग गया। बल्बर पाल्सी, ये हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं अगर उनमें डैमेज हो गया है तो हमारे मोटर फंक्शन ख़राब हो जाएगा, बॉडी हरकत नहीं करेगी, तो डेफिनेटली फिर भी यही काम होगा। या वाइटिएटेड एटमॉस्फेयर है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा माहौल है, कोयले की खान है फॉर एग्जांपल, कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे भी हमारे लिए मसला होगा। कुछ बार्स होते हैं जहाँ पे स्मोक कर रहे हैं हर लोग, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें एनॉक्सिक एनॉक्सिया करती हैं। अब 4 हमने पढ़ने हैं, एनॉक्सिक, एनीमिक, हिस्टोटॉक्सिक और स्टैग्नेंट। एनॉक्सिक हमने पढ़ लिया, अब है जनाब अनीमिक एनॉक्सिया। अनीमिक एनॉक्सिया, अनीमिया तो क्या पता है सबको जी, अनीमिया का तो नहीं इशू कोई? नो सर। क्या होता है अनीमिया, नो लाइबा सर। आप बताओ जरा। अनीमिया सर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, और मतलब ये काफी रीजन की वजह से होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड हो जाए किसी भी वजह से, तो अनीमिया, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, सिकल सेल, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाए या हीमोग्लोबिन खुद कम हो जाए तो उसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। हाइमरेज हो जाए फिर भी हो जाएगा, कोई पॉइजनिंग होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग या नाइट्राइट्स की है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी और अनीमिक एनोक्सिया हो जाएगा। फिर है जी हिस्टोटॉक्सिक। हिस्टो डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है हिस्टोपैथोलॉजी, तो ये टिश्यूज के लेवल पे बात हो रही है। टॉक्सिक टॉक्सिकोलॉजी से है, तो डिक्रीज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन टिश्यूज, टिश्यू सेल्स आर पॉइजन। जब टिश्यू या सेल्स जो है पॉइजनिंग हो जाएगी तो जो प्रोसेस टिश्यूज ने वहां पे करना था, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना था, वो नहीं कर पाएंगे, तो इसको कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, कि जो टिश्यूज की है पॉइजनिंग हो गई है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही। साइनाइड पॉइजनिंग में इस तरह हो जाता है। स्टेगनेंट एनोक्सिया, स्टेगनेंट का मतलब होता है एक जगह पर रुकी हुई चीज, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड फ्लो किसी जगह पे किसी वजह से रुक जाएगा तो स्टेगनेंट एनोक्सिया होगा। फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन जो है वो कहीं पे ब्लॉक हो गई है, कोई थ्रोम्बस बन गया हुआ है जहाँ से आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, या शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो ये सारी वजह से क्या होगा कि इनएफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगी और जिसकी वजह से स्टेगनेंट एनोक्सिया हो जाएगा कि जो हमारा ब्लड है वो आगे फ्लो ही नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी आगे नहीं पहुंच रही। जी ये चारों एनोक्सिया क्लियर है आपको? अवैस अंसारी आप बताओ कि एनोक्सिया एनोक्सिक एनोक्सिया क्या होता है? अवैस अंसारी, अवैस अंसारी आप हो? एब्सेंटी प्रेजेंट? शजेब और नमरा मुझे ये बताओ एसन क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करता? ही हैड इश्यूज प्रीवियसली टू। और पता नहीं, इसे कांटेक्ट करो तो ये कोई रिप्लाई नहीं देता, जवाब भी नहीं देता, मैसेज तक नहीं सीन करता। हाँ जी फ्रेंड होते हैं ऐसे। जी। और एक दूसरे का भी इशू है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो कैप पहन के तौसीफ आता है अक्सर। हाँ तौसीफ। सर, तौसीफ ने तो मुझे लगता है जैसे छोड़ ही दिया है। वो कोई जॉब करता है फैसल हॉस्पिटल, तो अब तो बस उसी ऑनलाइन के पीछे लेक्चर्स है, अब लगा भी हुआ नहीं है। ले पाते वो। तो पता नहीं। स्ट्रेंज। अच्छा, आप इंश्योर कर रहे हो ना कि उनकी अटेंडेंस तो नहीं लग रही? तौसीफ की कुछ अटेंडेंस लगी हुई है मेरे पास। सर नहीं, भाई अटेंडेंस तो नहीं हो रही उनकी। अच्छा, चलो सही है। मुसमरा भी नहीं है, और मुसमरा कल कह रही थी कि वो प्रेजेंट होती है लेकिन उसके अटेंडेंस नहीं लग रही, बट शी इज नॉट हियर अगेन। सर बासम। उनका सर पूछना था कि उनका शो होता है आपके पास, नाम वगैरह आ रहे हैं? पिछली हाँ बार ना, उनका मसला था कि उनकी एनरोलमेंट ही नहीं थी हुई। अच्छा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि शो हो रहा है कि नहीं। तो ठीक। बासिम का क्या इशू है? अब बासम का तो वैसे कोई इशू नहीं, आता होता है, लेता है लेक्चर। जी वो सिर्फ ज्वाइन करता है, बोलता नहीं है ना सुनता है। अच्छा जी फैजान आप बताओ कि स्टैग्नेंट अनॉक्सिया क्या होता है? तो इसमें ब्लॉकेज होती है ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक हो गया जी। अभी हमने पढ़ा है मोड ऑफ डेथ, अब हम पढ़ रहे हैं मैनर ऑफ डेथ। ये क्या है? इट इज अ डिजाइन और फैशन इन विच द कॉज ऑफ डेथ केम इनटू बीइंग। ये वो फैशन है जिससे बंदा मरे, समझ आई बात? इट इज ए डिजाइन और फैशन इन विच द कॉज ऑफ डेथ केम इनटू बीइंग। ये वो तरीका है जिससे कॉज ऑफ डेथ वकू पजीर हुई। मैनर ऑफ डेथ, ये चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन इंटरलिंक्ड है, ये ध्यान कीजिएगा। मोड ऑफ डेथ क्या था? फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी। मैनर ऑफ डेथ क्या है? कि वो डिज़ाइन या फैशन इन विच कॉज ऑफ डेथ केम इनटू बीइंग। फॉर एग्जांपल इफ डेथ अकर्स फ्रॉम सम डिजीज द मैनर ऑफ डेथ इज नेचुरल। अगर डिजीज की वजह से बंदा मरा है तो उसको कहेंगे हम ये नेचुरल डेथ है। इफ डेथ अकर्स ड्यू टू वायलेंस द मैनर विल बी अननेचुरल और वायलेंट डेथ। it can be accidental, it can be suicidal, it can be homicidal, it depends on the circumstances के कौन से circumstance हुए और कैसे हुए उन पे डिपेंड करता है। जी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई आपको मोड और मैनर में? नो सर।
ओके नो सर। अतीक आप बताओ कि अगर कोई बंदा बगैर मतलब उसको कोई डिजीज भी नहीं है, उसको किसी ने मारा भी नहीं है, फिर भी वो मर जाता है, तो वो कौन सी डेथ होगी, उसका मैनर ऑफ डेथ क्या होगा? अतीक ज़हीर 361 अतीक ज़हीर एब्सेंटी प्रेजेंट। जी सर। जी जी सर। जी सर। जी जी आप बताओ कि एक बंदा मर गया है, उसको कोई डिजीज भी जी नहीं सर। थी और उसको किसी ने मारा भी नहीं, कोई वायलेंस भी नहीं हुई, तो मैनर ऑफ डेथ उसका क्या होगा? उसका मैनर ऑफ डेथ क्या होगा? हम्म उसको कोई डिजीज भी नहीं है और सर नेचुरल। नेचुरल होगा, बिल्कुल यू आर राइट। आबाद आबाद आप हो? यस सर। ठीक हो गया। एक बंदा अपने फ्लैट में मरा हुआ पाया गया और देखा गया कि उसने जो पानी पिया था उसमें पॉइजन थी, डेथ होगी, उसका मैनर ऑफ डेथ क्या होगा? एक बंदा मतलब जहर दे के मार दिया चलो ਤੁਹਾਨੂੰ बंदा नहीं पसंद है, फीमेल कर लो। सर अगर फिर वो देखेंगे कि एक्सीडेंटल काज देखेंगे, क्या क्या गलती से कोई ऐड हो गया है या किसी ने जानबूझ के डाला है। अगर सर। ये एक्सीडेंटल होगा अननेचुरल फिर डेथ होगी। एक्सीडेंट ये अभी जिसने कहा है ना अननेचुरल, अगर डेफिनेटली ये बात ठीक है कि उसकी डेथ अननेचुरल हुई। आगे फिर उसकी काजेज देखेंगे कि क्या क्या वजह बनी ना, ये अननेचुरल हो जाएगी। अच्छा जी, अब आगे आ गया जी मैकेनिज्म ऑफ डेथ। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। पहले हमने पढ़ा मोड, फिर मैनर, अब है मैकेनिज्म। इट इज़ ए मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है कि हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया, अल्कलोसिस हो गई है, सेप्सिस हो गई है, टॉक्सीमिया हो गया या पैरालिसिस हो गई है। ये सारी टर्म्स आपको आइडिया है या कोई ऐसी टर्म जो मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए? आइडिया है सर। चलिए ठीक है। एसिडोसिस में एसिड ज़्यादा हो गया, अल्कलोसिस में अल्कलाइन नेचर हो गई है, सेप्सिस डेफिनेटली कोई ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुई है जिसके रिस्पांस में जो है हमारे सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। तो टॉक्सीमिया भी यही है कि ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन चली गई है। पैरालिसिस भी इसी तरह से है कि कोई चीज़ काम करना छोड़ गई है। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो डिस्टर्बेंस होती हैं उनको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ डेथ। मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या है कि कौन सी बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस हुई है। अब फोर्थ रहेगी काज ऑफ डेथ, वजह मौत। अब काज ऑफ डेथ क्या है कि डिजीज भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, कोई चेन ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं कि एक बंदा यहाँ से गया, इस तरह से उसकी लड़ाई हुई, फिर उसको ये बुलेट लगी और फिर वो इसकी डेथ हुई, चेन ऑफ इवेंट्स हो गया। ब्रीफ भी हो सकती है, प्रोलॉन्ग भी, कि अगर तो भाई उसको कोई एक आर्टरी काटी हुई है तो प्रोलॉन्ग टाइम लग जाएगा मरने में, और अगर शूट कर दिया तो इट विल बी ब्रीफ। तो ये काज ऑफ डेथ हो सकती है और इसकी आउटकम सेटल होंगी डेफिनेटली। तो मोड, मैकेनिज्म, मोड, मैनर, मैकेनिज्म और काज ऑफ डेथ, ये चार चीज़ें हैं। मोड में फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मैनर के अंदर जो है हमारा आता है कि नेचुरल है या जो अननेचुरल है, तो उसमें से सुइसाइडल है, होमिसाइडल है, एटसेट्रा। फिर आगे मैकेनिज्म आ जाता है, उसमें फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो डिस्टर्बेंस हमारी आती हैं वो शामिल होती हैं। और काज ऑफ डेथ क्या है कि एक्चुअल वजह क्या बनी मरने की, डिजीज बनी, इंजरी बनी। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। ओके गुड। अब्दुल्ला 341 यस सर। जी आप बताओ मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या है? सर मैकेनिज्म इसमें देखते हैं कि मरने की जो बंदा मरा है वो मरा कैसे है, यानी अब वो सुसाइड है, होमिसाइड है, नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है। नो, ये जो आप बता रहे हो ये है मैनर ऑफ डेथ, मैनर है ये सर। फैशन। ठीक है, कौन सा फैशन उसने अडॉप्ट किया मरने के लिए। अच्छा जी, सर मैकेनिज्म जो अभी बता रहे थे आपके
उसका क्या चीज चेन उसके ऑफ अंदर इवेंट्स गई हो है? सकता है, अगर वो किसी से क्या उसकी चीज? लड़ाई हुई है तो वो फिर मर जाए, ये होगा मैकेनिज्म ऑफ डेथ। तो अगर उसने वेन्स काट लिए हैं तो फिर नो, अब आप काज ऑफ डेथ पे चले गए हो। काल बता रही है सूर्य। जी जी, जाजिम नहीं, आप बताओ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेथ? यस सर। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेथ? सर कोई बायोकेमिकल डिस्टरबेंस हो सकती है, फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो सकती है। गुड, एनी एग्जांपल? सर मतलब उसका बॉडी का एसिडोसिस, सेप्सिस हो गया, टॉक्सीमिया हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ठीक हो गया जी। बासम, आप मौजूद हो? यस सर। गुड, वेरी गुड। मैं आप पे नज़र रखे हुए हूँ, कीप इट इन माइंड। अच्छा जी, आप बताओ कि ओके सर। जी सर। व्हाट इज कॉज ऑफ डेथ? डिफाइन कॉज ऑफ डेथ विद एग्जांपल्स। सर कोई इंजरी वगैरह हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और कोई टॉक्सिन वगैरह आ गए बॉडी में, उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। राबिया खान, आप बताओ कि मोड ऑफ डेथ क्या है? राबिया खान, जी सर। व्हाट इज मोड ऑफ डेथ? सर एबनॉर्मल स्टेट्स है जो मरने के वक्त कोई भी एबनॉर्मल स्टेट होती है उसके फिर मोड ऑफ डेथ कहते हैं, जैसे कि कोमा वगैरह। सही। इसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल स्टेट कहेंगे ना? जी जी। Okay, good. Any other question, comment, addition, deletion, please feel free. CRGR, get your snapshot. Is Namra here? I don't think so. Namra क्यों नहीं लेक्चर ले रही भाई? सर पता नहीं, शायद वो कोई इंटर्नशिप कर रही है। अच्छा, ऑनलाइन तो यार लेने चाहिए 12। चले। अच्छा जी बच्चों, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक जो हमने पढ़ा सब क्लियर है? यस सर। यस सर।